राइट, सो गुड मॉर्निंग। अगला क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं वो फोटोन फिजिक्स से है, मॉडर्न फिजिक्स से। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वर्क फंक्शन का। जब एक इलेक्ट्रॉन मेटल के ऊपर टकराता है तो उस मेटल से वो तभी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकल पाएगा जब एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का होगा। एनर्जी ऑफ अ फोटोन इज गिवन बाय प्लैंक कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। हर फोटोन की अपनी फ्रीक्वेंसी होती है जिसकी वजह से फोटोन के पास एनर्जी होती है h मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटोन। h हमारा प्लैंक कांस्टेंट है। अगर एनर्जी ऑफ द फोटोन वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल, मतलब जो मिनिमम एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, जिसको वर्क फंक्शन बोलते हैं, अगर फोटोन की एनर्जी इस वर्क फंक्शन से ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन बाहर आता है। बाहर आने के बाद इलेक्ट्रॉन के पास एक काइनेटिक एनर्जी भी होती है। अगर फोटोन की एनर्जी सिर्फ इतनी है कि वो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल पाता है लेकिन इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी नहीं होती, तो वो फोटोन की एनर्जी ही वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल होती है, बिल्कुल बराबर होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए कुछ मिनिमम एनर्जी की आवश्यकता है। उस एनर्जी का नाम होता है वर्क फंक्शन। जब बाहर से फोटोन आता है, अगर उसके पास भी इतनी ही एनर्जी है वर्क फंक्शन के बराबर, तभी वो इलेक्ट्रॉन को सक्सेसफुली निकाल पाएगा। अगर फोटोन के पास वर्क फंक्शन से ज्यादा एनर्जी है तो इलेक्ट्रॉन ना केवल बाहर निकलेगा बल्कि इलेक्ट्रॉन के पास एक काइनेटिक एनर्जी भी होगी। और काइनेटिक एनर्जी नापने के लिए जो कॉन्सेप्ट यूज होता है उसको बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। जो ये न्यूमेरिकल्स हैं जहां पे वर्क फंक्शन, फोटोन, इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना मेटल से, इस न्यूमेरिकल के ग्राफिकल क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करिए और इसके ऊपर अच्छी ग्रिप बनाइए। स्टॉपिंग पोटेंशियल की, ग्राफिकल क्वेश्चंस की, एनर्जी की, फोटोन की एनर्जी की, प्लैंक कांस्टेंट का ग्राफ, इस तरह के कॉन्सेप्ट बहुत सारे पूछे जाते हैं एंट्रेंस एग्जामिनेशन में और आपके बहुत काम आएंगे। तो मैं अगला क्वेश्चन शुरू कर रहा हूँ। सीबीएसई 2022-23 का सैंपल क्वेश्चन जो सीबीएसई के वेबसाइट पे, उसका अगला क्वेश्चन है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको फर्दर एंट्रेंस एग्जाम में भी हेल्प करेगा। तो आइए चलते हैं सीबीएसई के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल दे रखा है। वर्क फंक्शन मैंने अभी आपको समझाया था। मिनिमम एनर्जी जो फोटोन की होती है, जो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकती है मेटल से। लेकिन जो ऐसी सिचुएशन जहाँ पे थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकलता है तो इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी नहीं होती। इतना ही फर्क है। तो जब आप थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की बात करते हैं, इट इज़ अ बेयर मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। उम्मीद करता हूँ आपको कॉन्सेप्ट समझ में आगे। देखिए, एक और बात देखिए, जो वर्क फंक्शन है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में दे रखा है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी एक एनर्जी का ही यूनिट होता है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करने आपको आना चाहिए। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स। इलेक्ट्रॉन जो है उसका चार्ज Q इंटू वी है ये, और V इज़ 1 वोल्ट। तो आप पहले तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल्स में कन्वर्ट कर लें और उसके बाद आप जो फॉर्मूला लगाएंगे, एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू। न्यू जो है आपकी फ्रीक्वेंसी है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और उस फ्रीक्वेंसी को आपको कन्वर्ट करना है वेवलेंथ में। आपको मालूम है वेलोसिटी ऑफ लाइट इज इक्वल टू द वेवलेंथ मल्टीप्लाई बाय द फ्रीक्वेंसी। आइए अब इसको सॉल्व करते हैं, बट कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है। फोटोन आके टकराएगा मेटल के सरफेस पे, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा। अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के स्टेशनरी है और कोई भी काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन के पास नहीं है, तो हम ये निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि जो फोटोन था उसकी जो एनर्जी थी वो मेटल के वर्क फंक्शन के बराबर है, क्योंकि पूरी की पूरी एनर्जी सिर्फ इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में यूज हुई। अगर ज़्यादा एनर्जी होती तो इलेक्ट्रॉन को बाहर भी निकालती, मतलब वर्क फंक्शन जितनी एनर्जी भी देती, और इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी भी होती। उम्मीद करता हूँ ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया। आइए चलते हैं अब हम सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन को। आप ध्यान से देखिए। 4.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स का वर्क फंक्शन है। यही हमें सिर्फ यूज़ करना है टू फाइंड द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। और आइए चलते हैं अब इसको लिख के कर लेते हैं सॉल्व। आप कैलकुलेशंस कर लीजिए, लेकिन मैं आपको नीटली थोड़ा इसको लिख के दिखा देता हूँ स्क्रीन के ऊपर। आइए चलते हैं।
तो देखिए, ये अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला हूँ और लिख के करेंगे हम इस क्वेश्चन को। हमें जो वर्क फंक्शन है जो फाइव से रिप्रेजेंट होता है वो मालूम है। द वर्क फंक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय 5 एंड इज गिवन टू बी 4.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक बार आप दोबारा से देख लीजिए, क्वेश्चन के अंदर वैल्यू क्या थी। इट इज़ 4.14, राइट। तो आइए चलते हैं। और जो एनर्जी होती है, मैंने आपको बोला जूल्स में लिखना है इसको। 4.14 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल हो गया। और एनर्जी जो है फोटोन की, तो इतनी एनर्जी आपको चाहिए इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए फ्रॉम द मेटल सरफेस। दिस इज़ द एनर्जी। और जो एनर्जी फोटोन की आएगी, ये आपका मेटल का सरफेस है। फोटोन यहाँ पे आया और इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए उसको वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल के बराबर एनर्जी चाहिए। तो फोटोन की एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है? H इंटू न्यू। और आपने अब क्या करा, जो फोटोन की एनर्जी आई, इस फोटोन की एनर्जी H न्यू है, और जो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए एनर्जी चाहिए वो आपको दे ही रखी है। पुट इट इक्वल टू 4.14 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 एंड न्यू ये थ्रेशोल्ड है। इसका कारण ये है कि इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकला है उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो है, कोई भी एनर्जी नहीं है, क्योंकि फोटोन की एनर्जी सारी की सारी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में यूज़ हो गई है। तो वी थ्रेशोल्ड, जो फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड है, इट इज़ गिवन बाय 4.14 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाय एच। फ्रीक्वेंसी का क्या फॉर्मूला होता है? वेलोसिटी ऑफ लाइट इज गिवन बाय फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा, एंड फ्रीक्वेंसी इज देयरफॉर गिवन बाय c बाय लैम्डा। मैं यहाँ पे c बाय लैम्डा डाल देता हूँ। ये लैम्डा थ्रेशोल्ड हो गया, इज इक्वल टू 4.14 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाय h, एंड लैम्डा थ्रेशोल्ड इज गिवन बाय c इंटू h डिवाइडेड बाय 4.14 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये मीटर्स में आंसर